वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, आज का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के सेशन में हम एसएससी के प्रीवियस ईयर में जो भी मुगल काल के जीके जीएस क्वेश्चन आए थे उसका टॉप 200 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो जो भी इसी टाइप की वीडियो और चाहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट डैश कहलाया। तो राजकुमार सलीम जो है यही आगे चलकर जहांगीर का स्थान लिया। डैश ने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। तो बाबर जब 12 वर्ष के थे तब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार बना था। नंबर 3, बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल और मेवाड़ स्कूल सभी किससे संबंधित है? ये सभी राजपूत चित्रकला से संबंधित है। दारा शिकोह अपने भाई डैश के साथ संघर्ष में मारा गया था। तो वो औरंगजेब के साथ संघर्ष में मारा गया था। कौन? दारा शिकोह। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी किस वंश का शासक था? वो था मुगल वंश का शासक। कौन? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लोदी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई थी? तो 1526 ईस्वी में जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। 1526 के पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कन्नौज की लड़ाई वर्ष 1540 ईस्वी में हुआ था। तो कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी? 1540 ईस्वी में। बाबर का पुत्र कौन था? तो बाबर का जो पुत्र था वो था हुमायूं। दोस्तों, ये जो सारे क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन मैं यहीं पे करवा दूंगा, जिससे कि ये सारे क्वेश्चन आपको यहीं पर याद हो जाए। और ये सारे क्वेश्चन एसएससी, एमटीएसए, एसएससी, जीडी, सीजीएल और सीएचएसएल में पूछे गए सारे प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? तो जामा मस्जिद जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1556 से 1605 ईस्वी तक। किस वंश का शासक था? वो मुगल वंश का शासक था। और ये जो अकबर था वो क्या था? वो अशिक्षित था। अकबर अशिक्षित था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? वो लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। किसके किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है? तो हुमायूं का जो मकबरा है उसे मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है। दिल्ली के लिए लड़ाई को वर्ष डैश में लड़ा गया था। तो दिल्ली के लिए जो लड़ाई है वो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था और यही पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? जब अकबर शासन कर रहा था उस समय मुगल साम्राज्य का जो वित्त मंत्री है वो था राजा टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? तो उसका नाम है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में
किसे नियुक्त किया था? तो अकबर का जो दरबारी संगीतज्ञ था वो था मियां तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? तो बीरबल जो है वो अकबर की अदालत में एक सलाहकार था। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? तो अकबर का जो विश्वसनीय सेनापति था वो था मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम अकबर का विश्वसनीय सेनापति था। खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया है? तो ये जो खास महल है और शीश महल है इसका निर्माण आगरे के किले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरे के किले को डैश द्वारा बनवाया गया था? तो आगरा का जो किला है वो किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था आगरा का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरदोजी कढ़ाई डैश के तहत लोकप्रिय हुई थी? तो जरदोजी कढ़ाई जो है वो अकबर के तहत लोकप्रिय हुई थी। कौन सी कढ़ाई? जरदोजी कढ़ाई। अकबर के शासनकाल में कौन सेनापति थे? तो वो थे मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था? तो वो निर्मित किया गया था अकबर के द्वारा। बुलंद दरवाजा किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है? तो बुलंद दरवाजा जो है वो फतेहपुर सिकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है। नाम क्या है? बुलंद दरवाजा। जहांगीर किसका पुत्र था? तो जहांगीर जो है वो अकबर का पुत्र था। जहांगीर का जन्म डैश में हुआ था? तो जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1569 ईस्वी में। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। किस वंश का शासक था? मुगल वंश का शासक था। भारत में 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का डैश द्वारा अनुमति दी गई थी? तो वो थे जहांगीर। जहांगीर के द्वारा 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अनुमति मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो फतेहपुर सिकरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो नूरजहां जो है वो जहांगीर की पत्नी थी। शाहजहां 1670 से 1657 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो शाहजहां जो है वो मुगल वंश का शासक था। कौन से वंश का? मुगल वंश का शासक था। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नजड़ित सिंहासन था जिस पर भारत से किन सम्राटों की हुकूमत थी? इन पे था मुगल सम्राट का हुकूमत। पंचमहल कहाँ स्थित है? तो पंचमहल जो है वो फतेहपुर सिकरी में है। पंचमहल कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी में। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मुमताज की याद में। मुमताज की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल के अंदर के उद्यान को डैश के रूप में जाना जाता है? तो ताजमहल के अंदर के जो उद्यान है उसे मुगल गार्डन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुगल गार्डन। फिर नोट दे रखा है राष्ट्रपति भवन के अंदर के उद्यान जो है उसको भी मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो वो है दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। औरंगजेब ने अपने पिता डैश को आगरे के किले में कैद करके रखा था।
तो औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? शाहजहां। शाहजहां को आगरे के किले में कैद करके रखा था। किसने रखा था? औरंगजेब ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाई को मार डाला था? तो वो औरंगजेब ही थे। औरंगजेब डैश का पुत्र था। तो औरंगजेब किसका पुत्र था? शाहजहां का पुत्र था। बीबी का मकबरा डैश द्वारा बनाया गया था। तो बीबी का मकबरा जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? आजम शाह के द्वारा बनवाया गया था। नाम क्या था? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा डैश में स्थित एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 ईस्वी में निर्माण करवाया था। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है औरंगाबाद में। नाम क्या है? बीबी का मकबरा। किसने बनवाया था? आजम शाह ने। आजम शाह कौन था? औरंगजेब का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन कितने ईस्वी में हुआ था? तो औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 1707 ईस्वी में हुआ था। और औरंगजेब के मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य जो है उसका पतन होना आरंभ हो गया था। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक सम्राट था। किस वंश का शासक था? तो वो था मुगल वंश का शासक। कौन? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1739 ईस्वी में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? तो वो किया था नादिर शाह ने। दीवान ए खास किस में स्थित है? तो दीवान ए खास जो है वो लाल किला परिसर में स्थित है। उनका नाम क्या है? दीवान ए खास। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो वो था बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं की जीवनी को डैश द्वारा लिखा गया था? तो हुमायूं का जो जीवनी है उसे किसके द्वारा लिखा गया था? गुलबदन बेगम के द्वारा। मोती मस्जिद किस में स्थित है? लाल किला परिसर में मोती मस्जिद स्थित है। फिर नोट दे रखा है, आगरे के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने, जबकि दिल्ली के जो लाल किले में मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष क्या था? तो बहादुर शाह प्रथम जो है उनका जन्म वर्ष था 1643 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। कौन? मुगल वंश का नहीं था। तो शेरशाह सूरी जो है वो मुगल वंश का नहीं था। और शेरशाह सूरी के साथ जो है वो युद्ध हुआ था। किसका? हुमायूं का युद्ध हुआ था 1739 और 1740 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्मनामा डैश का एक फारसी अनुवाद है? तो रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? वो है महाभारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है कि फारस की राजधानी इरफान ने एक स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की है। वह स्मारक कौन सा है? उसका नाम है लाल किला परिसर। ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? 17वीं सदी में हुआ था। किसके शासनकाल में वकील पद को समाप्त कर दिया गया? तो शाहजहां के शासनकाल है वहां पर वकील पद को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? वो जब्ती प्रणाली को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है। प्रणाली का नाम क्या है? टोडरमल प्रणाली। मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे लिया था? तो वो लिया था पारसी से। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर जो है वो जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नाम क्या था चित्रकार का?
उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की मुगल शैली किस शासक के समय से शुरू हुई थी? तो चित्रकला की जो मुगल शैली है वो हुमायूं के शासनकाल से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ हुआ था? तो ये जो झरोखा दर्शन है वो अकबर के शासनकाल से आरंभ हुआ था। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? तो जजिया जो है वो औरंगजेब के शासनकाल में फिर से लगा दिया गया था। मुगल बादशाह में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? तो वो था औरंगजेब। अब आगे कहा गया है सही सुमेलित करने के लिए, तो यहाँ पे सारा आंसर मिला करके ही दिया गया है। पहला है सूबा। सूबा का अर्थ क्या होता था? प्रांत होता था, प्रांत को सूबा कहते थे। दीवान, दीवान क्या होता था? वित्तीय अधिकारी। बख्शी क्या होता था? सैनिक वेतनाधिकारी। सैनिक वेतनाधिकारी को बख्शी कहा जाता था। किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया था? तो वो क्या था? औरंगजेब ने। अपने शासन के अंतिम वर्ष में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई, जो भविष्य में सम्राट डैश कहलाए। तो उनका नाम है जहांगीर। अपनी पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तो पिता के ओर से वे थे मुगल तैमूर के वंशज थे और माता की ओर से वो चंगेज खां के वंशज थे। कौन? मुगल। न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था? तो न्याय का जो घंटा है वो जहांगीर ने स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? जहांगीर ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? तो उसका नाम है अहमद लाहौरी को ताजमहल का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो वो है यमुना नदी के किनारे। 1527 ईस्वी के खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो वो हराया था राणा सांगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मुगल पेंटिंग अपने शिखर तक पहुंची थी? तो वो जहांगीर के शासनकाल में मुगल पेंटिंग जो है वो अपने शिखर तक पहुंच गया था। मुगलों की सेवा में सम्मिलित होने वाले तथा हैसियत अथवा पद प्राप्त करने वाले कहलाते थे। तो वो क्या कहलाते थे? वो कहलाते थे मनसबदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान किस जनजाति का शासक था? तो चंगेज खान जो है वो मंगोल जनजाति का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में है? तो तुजुक ए जहांगीरी जो है वो फारसी भाषा में लिखा गया है। आइन ए अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? तो ये किया गया था 1568 ईस्वी में। अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की कितनी जिल्दें लिखी गई थी? तो वो 3 जिल्दें लिखी गई थी। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की लिखी गई 3 जिल्दों का शीर्षक क्या था? तो उनका शीर्षक था अकबरनामा। और यह किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा। जहांगीर किसके साथ विवाहित थे?
तो जहांगीर जो है वो मेहरुन्निसा के साथ विवाहित थे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? मेहरुन्निसा। फिर आगे कहा गया है सही सुमेलित करने के लिए शब्द दे रखा है सदर। इसका मतलब क्या होता था? धार्मिक तथा धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। नेक्स्ट फौजदार, तो सैनिक वेतनाधिकारी को फौजदार कहा जाता था। कोतवाल, कोतवाल क्या होता था? नगर का पुलिस अधिकारी। तो नगर के जो पुलिस अधिकारी होते थे उसे कोतवाल कहा जाता था। फिर आगे कहा गया है सही सुमेलित करने के लिए दे रखा है दीवानी। तो दीवानी का अर्थ क्या होता था? भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार। नेक्स्ट फौजदारी अदालत, ये क्या था? आपराधिक न्यायालय। आगे दे रखा है ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के प्रवर्ती थे। तो वो थे मुगल। मुगल ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के प्रवर्ती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का जो मकबरा है वो स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों के उद्गम हुआ था? तो वो था हुमायूं के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था? तो वो था मुगल के शासक का निवास। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? तो वो था अकबर। लाल किला के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है शाहजहां को। फैजी देश के दरबार में रहते थे। तो फैजी कहाँ रहते थे? अकबर के दरबार में। काबुल, अवध, लाहौर एवं बीजापुर में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो वो था बीजापुर। बीजापुर अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था। संगीत सम्राट तानसेन किसके गुरु थे? संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु थे हरिदास। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था औरंगजेब ने। अकबर के समय मुगल सम्राट की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? तो वो था हिंदकुश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? वो नगीना मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती उत्पादन, सिल्क वस्त्र एवं सूती वस्त्र में से कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था? तो वो था सूती वस्त्र उद्योग। अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? चंगेज खान के वंशज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो अकबर का जो शासनकाल था उसमें राजस्व व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। मध्यकालीन भारत में किसने पहली बार युद्ध में तोप का इस्तेमाल किया था? तो वो किया था बाबर के द्वारा तोप का इस्तेमाल किया गया था। वो युद्ध का नाम क्या था? वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो वो किया था इब्राहिम लोदी के सेना का सामना। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो वो की थी अकबर के द्वारा। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो अबुल फजल जो है वो शेख मुबारक के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस लेखक ने अकबर के दीन-ए-इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? तो वो कहा है विसेंट स्मिथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? वो था कैप्टन विलियम हॉकिंस। कब आया था? 1608 ईस्वी में। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो उनका नाम था मनुची। मनुची शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है, तो किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? तो पत्थर में जो स्वप्न है वो पंचमहल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंचमहल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो पुरंदर की जो संधि हुई थी उसका उद्देश्य था शिवाजी और बाजीराव के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। किसका उद्देश्य था? पुरंदर की संधि का उद्देश्य था। ये कितने में हुआ था? 1665 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए शिवाजी अफजल खां, ऑप्शन बी नूरजहां महाबत खां, ऑप्शन सी अकबर राणा प्रताप, ऑप्शन डी बाबर बैरम खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबर और बैरम खां। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब सारे क्वेश्चन का मैं बहुत जल्द ही रिवीजन करवाने वाला हूं। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजकुमार सलीम आगे चलकर क्या कहलाया? तो वो जहांगीर कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने जब 1494 ईस्वी में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र कितनी थी? वो थी 12 वर्ष। बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल सभी किससे संबंधित है? राजपूत चित्रकला से संबंधित है। दारा शिकोह अपने भाई डैश के साथ संघर्ष में मारा गया, तो वो औरंगजेब के साथ संघर्ष में मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर 1526 से 1530 ईस्वी किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ा गया था? बाबर के बीच। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कन्नौज की लड़ाई वर्ष 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? तो वो है फतेहपुर सीकरी में स्थित। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? तो वो था मुगल वंश का। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? तो वो है हुमायूं का मकबरा। दिल्ली के लिए लड़ाई को वर्ष 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल सम्राट का वित्त मंत्री कौन था? तो वो था टोडरमल। भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? हुमायूं का मकबरा। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? मियां तानसेन को। बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? अकबर की अदालत में। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? वो था मानसिंह प्रथम। खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया है? तो
तो वो आगरे के किले में किया गया है। आगरे के किले को डैश द्वारा बनवाया गया था। अकबर के द्वारा बनाया गया था आगरे का किला। जरदोजी कढ़ाई डैश के तहत लोकप्रिय हुआ था। अकबर के तहत लोकप्रिय हुआ था। अकबर के शासनकाल में सेनापति कौन था? मीर बख्शी। इबादत खाना जो एक बैठक थी को किस मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था? तो वो किया गया था अकबर के द्वारा। बुलंद दरवाजा किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है? तो वो है फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार। जहांगीर किसका पुत्र था? तो वो था अकबर का पुत्र। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1569 ईस्वी में। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की डैश द्वारा अनुमति दी गई थी? तो वो दी गई थी जहांगीर के द्वारा अनुमति। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो वो था जहांगीर की पत्नी। शाहजहां 1670 से 1657 किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। मयूर सिंहासन एवं प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राट की हुकूमत थी? मुगल सम्राट की। पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था? मुमताज की याद में। ताजमहल के अंदर के उद्यान को डैश रूप में जाना जाता है? तो मुगल गार्डन कहा जाता है। और राष्ट्रपति भवन के जो अंदर के उद्यान है उसे भी मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। औरंगजेब ने अपने पिता डैश को आगरे के किले में कैद करके रखा था। वो शाहजहां को कैद किया था। किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाई को मार डाला था? तो वो औरंगजेब था। औरंगजेब किसका पुत्र था? शाहजहां का पुत्र था। बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? आजम शाह के द्वारा। तो बीबी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। औरंगजेब किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। 1739 ईस्वी में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया था? तो वो किया था नादिर शाह ने। दीवान ए खास किस में स्थित है? वो है लाल किला परिसर में। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? वो था बहादुर शाह। हुमायूं की जीवनी को डैश द्वारा लिखा गया था? वो लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। मोती मस्जिद किस में स्थित है? लाल किला परिसर में स्थित है। नोट दे रखा है। आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने, जबकि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष क्या था? 1643 ईस्वी। बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। कौन मुगल वंश का नहीं था? तो वो हो जाएगा शेरशाह सूरी। रजमनामा डैश का फारसी अनुवाद है? तो वो है फारसी अनुवाद महाभारत का। कहा जाता है कि फारस की राजधानी इरफान ने एक स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की है। वह स्मारक कौन सा है? लाल किला परिसर। ताजमहल का निर्माण डैश में हुआ था? 17वीं शताब्दी में। किसके शासनकाल में? वकील पद को समाप्त कर दिया गया था?
तो वो शाहजहां के शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? तो वो है जब्ती प्रणाली को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है। मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे लिया था? पारसी से लिया था। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो वो थे जहांगीर के शासनकाल के। चित्रकला की मुगल शैली किस शासक के समय से शुरू हुआ था? तो वो हुआ था हुमायूं के काल से शुरू। किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया? तो वो अकबर के काल में झरोखा दर्शन आरंभ किया गया। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? तो वो औरंगजेब के काल में फिर से लगा दिया गया। मुगल बादशाह में आखिरी शक्तिशाली सम्राट कौन था? वो था औरंगजेब। आगे कहा गया है सही सुमेलित करने को। सूबा क्या होता था? प्रांत। दीवान किसे कहा जाता था? वित्तीय अधिकारी को। बख्शी जो कि सैनिक वेतनाधिकारी को कहा जाता था। किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया था? तो वो किया था औरंगजेब ने। अपने शासन के अंतिम वर्ष में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई, जो भविष्य में सम्राट डैश कहलाए, वो जहांगीर कहलाए। अपनी पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तैमूर के वंशज थे। न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था? जहांगीर ने। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किससे माना जाता है? अहमद लाहौरी को। प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। 1527 ईस्वी के खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? राणा सांगा को। किसके शासनकाल में मुगल पेंटिंग अपने शिखर तक पहुंचा? जहांगीर के शासनकाल में। मुगल की सेवा में सम्मिलित होने वाला तथा कोई हैसियत अथवा पद प्राप्त करने वाले क्या कहलाते थे? मनसबदार कहलाते थे। चंगेज खान किस जनजाति का शासक था? मंगोल का। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में है? फारसी में है। आइन ए अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबर द्वारा सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा किया गया था? 1568 ईस्वी में। अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की कितनी जिल्दें लिखी गई थी? वो 3 लिखी गई थी। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की लिखी गई 3 जिल्दों का शीर्षक क्या था? अकबर नामा। जहांगीर किससे विवाह किया था? मेहरू निशा से। आगे कहा गया है सही सुमेलित करने को। सदर। सदर जो होता था वो धार्मिक तथा धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री। फौजदार वो सैनिक वेतनाधिकारी होता था। कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था। दीवानी तो दीवानी का अर्थ है भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार। फौजदारी अदालत इसका अर्थ होता था आपराधिक न्यायालय। डैश ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के पूर्ववर्ती थे, तो वो थे मुगल। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? तो हुमायूं के शासनकाल के दौरान। 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासन का निवास था? तो वो था मुगल। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? तो वो था अकबर। लाल किला के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? शाहजहां को। फैजी किसके दरबार में रहते थे?
अकबर के दरबार में काबुल, अवध, लाहौर एवं बीजापुर में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो वो था बीजापुर। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास थे। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। अकबर के समय मुगल सम्राट की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? हिंद कुश थी। आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? तो वो नगीना मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है। मोती उत्पादन सिल्क वस्त्र एवं सूती वस्त्र में से कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था? तो वो था सूती वस्त्र। अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? चंगेज खान के। अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो उसे जब्त कहा जाता था। मध्यकालीन भारत में किसने पहली बार युद्ध में तोप का इस्तेमाल किया था? तो वो बाबर ने किया था। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? इब्राहिम लोदी के सेना का सामना। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो वो शेख मुबारक के पुत्र थे। कौन? अबुल फजल। किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धता का स्मारक कहा है? वो विसेंट स्मिथ ने कहा था। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? वो था विलियम हॉकिंस। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो वो था मनुची। ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है। किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? वो पंचमहल को कहा जाता है। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो वो था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए शिवाजी अफजल खां, ऑप्शन बी नूरजहां महाबत खां, ऑप्शन सी अकबर राणा प्रताप, ऑप्शन डी बाबर बैरम खां। तो राइट आंसर हो जाएगा बाबर और बैरम खां। दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।